खतरा भी ज़्यादा होता बहुत है खतरा होता है कि कोई हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो उसके बाद आपकी तरफ उंगलियां उठने लग जाएंगी कि अच्छा। तो खैर नवाज शरीफ का फ्यूचर पे बात हो। देखिए नवाज शरीफ की जो उनके नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने यहाँ तक तो कहा था आएंगे, क्लीन चिट मिलेगी, और फिर मैंने कहा था कि वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, किंग मेकर का रोल उनके लिए बेहतर है, जिस पे हाथ रखेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा उनकी तरफ से जो है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा पावर तो मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं कहूँ कि वो एकदम से भाई को हटा के उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ऐसा कुछ मुझे सच्ची बात है इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर तो बन ही सकते थे वैसे, जहाँ भाई को बनाया खुद बैठ जाते। बस ये लेकिन वो कहते हैं मेजोरिटी नहीं मिली हमें, सिंपल मेजोरिटी होती तो हम शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते। तो अब आप आगे ये देख रही हैं कि ये उनकी मैक्सिमम पीक है यहाँ पे, इतनी जितनी इन्होंने पावर यहाँ पे रिटेन की हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, डिसीजंस मैं कह रही हूँ किंग मेकर का रोल उनका चलेगा। मुझे वो एज किंग की सामने यूँ नज़र नहीं आते। जरदारी साहब के लिए तो मुझे जब दिए जाती थी कि 2 नामों में से, तो मैं कहती थी जी एक जरदारी सब पे भाई। अच्छा जरदारी साहब, जरदारी साहब की आगे मुस्तकबिल सियासी क्या देख रही है? इसी तरह ही चलेगा जिस तरह सर वो बहुत जो है जोड़ तोड़ के बादशाह, उनका ना चाइनीज जो स्टार है वो मंकी है। अब आप देखिए मंकी का दिमाग कितना वो मशहूर है, तो जो है वो हर सूरत हाल से बच के भाग जाता है। हाँ, तो ये जो है ये जरदारी साहब को मैं हमेशा जब पढ़ती थी, मैं क्योंकि जब पढ़ना होता है तो मैं चाइनीज स्टार्स भी उनके निकालती हूँ, क्योंकि वो सिफात आती हैं इंसानों के अंदर भी। अच्छा वाह, तो उनका दिमाग माशाल्लाह इतना तेज है, जोड़ तोड़ के वो माहिर है, तो वो सेफ है। बल्कि पीपल्स पार्टी को आप देखेंगे जल्दी जो है एक पावर के साथ कम बैक करता हुआ। ठीक है। और हमारे छोटे मियाँ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जी जी, उनको ये कुर्सी आपने कहा कि हो सकता है कि तब्दील भी हो जाए, आपको इस तरह का नज़र भी आ रहा है, लेकिन उनका बीइंग अ पॉलिटिशियन कैरियर आप कैसे देख रही हैं? उनका भी जो सेट्रन है, इस मुल्क में 4 एक लोग हैं, आप खुद भी उन पे हैरान होंगे। एक तो शेख रशीद साहब जो तो बिल्कुल ही वो निकल के बेचारे, वो तो खुद भी ज्योतिषी है, वो भी अक्सर उनका भी सेट्रन पावरफुल है। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान, अच्छा, तीसरे हैं इमरान खान साहब, एंड देन शहबाज शरीफ साहब। इनका सेट्रन स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्टेड है। तो जब मियाँ साहब की एक और मेरी पेशगोई सर उमर बहुत हिट हुई थी, जब वो पानामा के केसेस थे, और मैंने कहा था कि -1 होगा, नवाज शरीफ साहब माइनस हो जाएंगे, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो उस वक्त भी मैं कहती थी कि इनको चाहिए अपने छोटे भाई को दे दे, क्योंकि उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद उससे वो कोई इनसिक्योरिटी थी या कोई फैमिली इश्यूज होंगे कि उन्होंने खाकान साहब पे भरोसा किया। और जो है लेकिन शहबाज शरीफ साहब का भी सियासी सितारा, इन्हीं ये 4 लोग हैं जो मैं आपको देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब, चाहे उन्हें आप ना भी कोई इलेक्शन जितवाएं, कुछ भी ना करें, फिर भी वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो तो पीडीएम के सरबराह रहे हैं, जबकि हालांकि उनका कोई हिस्सा नहीं था। उनका भी सियासी सितारा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी हुकूमत और पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, या जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह लीजिए, उनके ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए इस वक्त तो जो है ये इदारे इनका। अच्छा इससे पहले एक सवाल है, आप पर्सन की आप कैपेसिटी में स्टडी करती हैं कि इदारों की भी कोई स्टडी होती है या इदारों के हवाले से? बिल्कुल होती है, क्योंकि ये करनी पड़ती है। मार्स जो है वो फौज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्सेस को करता है, जुपिटर जो है वो कोर्ट्स को करता है, तो जो है आपकी अदलिया को करता है, यूरेनस जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी को करता है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ, मैं हवा में नहीं छोड़ सकती बातों को। तो जो है ये जो फौज का सितारा है, अल्लाह ना करे फौज की, जैसे मैं कि मैं इसमें कहती थी, वो भी मेरी पेश गोई इतनी हिट हुई कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से भी बल्कि उससे फ़ोन आए थे कि मैं कहती थी कि 20 मई तक कुछ ऐसा होगा कि फ़ौज की फिरकी घूम भी सकती है। मैं 20 मई देती थी, और ये मुझे नहीं पता था कि बीच में 9 मई आ जाएगा, क्योंकि मार्च फॉल हुआ था। तो अभी फिर एक फेज़ ऐसा आ रहा है, ये जो मिड जून से मिड जुलाई का, कि फ़ौज को फिर से ना उस पे जाना पड़ जाए, अपने इस पे जो है
लेकिन जो है आप अगर बात करेंगे कि इदारों की, तो मैं हमेशा से कहती थी सर पाकिस्तान में बांग्लादेश सेटअप चलेगा और वही सरवाइव करेगा। तो हम फौज को माइनस नहीं कर सकते, फौज का रोल जो है अपने निज़ाम में से जो है सबसे फाइनल अथॉरिटी जो है, क्योंकि मार्स पावरफुल है पाकिस्तान के जायचे में। तो बस ये समझिए कि बांग्लादेश सेटअप ही चलना है। इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात ठीक होते नजर आ रहे हैं आप? ये तो ऐसे सवाल हैं, ये तो तज्जिया कार जवाब दे सकते हैं। नॉलेज क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं? देखिए मैं तो खान के सितारे कह सकती हूँ ना, कि जैसे मे गुटलक दे रहा है, अब मे में फौज उनके हक में ठीक होती है या अदलिया, ये तो मुझे नहीं ना पता, ये इल्म यहाँ दोनों में से कोई एक बेहतर हो सकता है। क्योंकि उनकी लक तेज होने जा रही है, तो जो कौन उनको सपोर्ट करता है, कौन फिर वहाँ से उनको उनके लिए रिलीफ बनता है, ये गैब का इल्म है। ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने न्यूज़ दी है, बल्कि उनकी प्रेडिक्शन है कि मई में खान साहब के हक में कोई ना कोई एक इदारा शायद उनकी फेवर में आ जाएगा और खान साहब के बेहतर टाइम जो शुरू हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये एक और इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। ये जो फ़लस्तीन में अब जुल्म जारी है इसराइल की तरफ से, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा? 100% जानी उमर। अच्छा, यस, ये तो 2-1 साल ज़मीन पे सुकून है। ठीक है। 2026 के सेकंड हाफ से मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी को डे टू डे जिए, मत सोचिए सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो ये मैसेज हर अपने उसमें व्लॉग में देती हूँ कि खुदा के लिए अपने आज को जीना शुरू कर दें, मत अगले 100 सालों की प्लानिंग करें, क्योंकि रब ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है, ऊपर वर्ल्ड अलायंसेस में तब्दीलियाँ आनी है। अब ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाएगा जिससे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होने जा रहा है। लेकिन उमर ये बात तय है कि वर्ल्ड को श्रिंक किया जाएगा, जो दुनिया अल्लाह की जो यूनिवर्स है ना। अब हम में से कौन जीता है वो वक्त देखने के लिए, कौन मरता है। तो मैं तो कहती हूँ हर रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सोइए, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है ये अपना शुरू कर दें ताकि जो है उसको एंजॉय करके जाएं, मत अपने अजाब में डालिए, कर्जे के उसमें अजाब में, या अपने आप को चीजें जोड़ के मत रखिए। हाँ, कि जी कल देख जीने के लिए रखिए, जो आज है खुदा कि ये वाकई सच बात है। और आप देखिए कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से कितनी अनप्रेडिक्टेबल अमवात आपने देखी होंगी, सोचा भी नहीं होगा। बच्चे में सुनती हूँ सुबह कनाडा जाना, रात को बच्चा मर गया, बच्चे ने सुबह पढ़ाई के लिए उसका सारा कुछ तैयार, वो कई ऐसी मैंने अमवात सुनी। वो देखे ना हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परेशान होते थे कि जो आखिरी दौर आएगा मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाया करेंगे। और नज़र बद क्यों इतनी वो बढ़ गई है, क्योंकि हमारे अंदर ईवल ज़मीन से, देखें कहा गया था ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा। यकीन जानिए मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब दज्जाली पावर्स का दौर है। अब ज़मीन पे नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं, क्योंकि ये 2 ही ताकतों की जंग है, नूरानी ताकतों की और दज्जाली पावर्स की। तो अब जो है ना नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं। तो मतलब है वर्ल्ड एंड होने वाले। सर ये बाबा वांगा ने तो बड़ी लंबी डेट आपके साथ से दी, मुझे तो इतना लंबा सफ़र नहीं नज़र आता है। 50-70 का बता। देखिए एक तो है ना कि दुनिया कितनी बचेगी, उसमें से पता नहीं हम है कि नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने आज में जीना शुरू करें, अपने किबले दुरुस्त कर लें,